नमस्कार दोस्तों, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जी हाँ, देवकांत बरुआ द्वारा बोले गए ये शब्द फिल्म के अंदर बहुत बार यूज किए जाते हैं। हाल ही में इमरजेंसी देख कर आए और ये है इमरजेंसी मूवी का रिव्यू। मेरा नाम है विनम्र कूलवाल और आप देख रहे हैं तर्कवाद। दोस्तों, इमरजेंसी मूवी रिलीज हो गई। बहुत से इन्होंने स्टेजेस पार करे, बहुत सी कठिनाइयां थी, बार बार फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के पास ही जाती रही, उसमें चीज़ें करती रही, बहुत बार इनके ऊपर रेगुलेशंस लगते रहे, पता नहीं कितने तो केसेस कर दिए गए फिल्म रिलीज होने से पहले ही। कंगना रनौत और उनकी जो प्रोडक्शन टीम थी, क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट भी कंगना रनौत ने करी है, उसके अंदर मेन लीड यानी इंदिरा गांधी का जो कैरेक्टर है वो भी कंगना रनौत ने ही प्ले किया है। अब आपको अगर मैं मूवी बताऊं तो मूवी का नाम इमरजेंसी है, लेकिन मूवी सिर्फ इमरजेंसी के ऊपर बेस्ड नहीं है कि किस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई और 2.5 घंटा आपको सिर्फ इमरजेंसी के बारे में ही बताया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मूवी का एक मेजर पोर्शन इमरजेंसी की तरफ फोकस करता है, लेकिन मूवी एक हर एस्पेक्ट को कवर करती है। जितने भी स्टीरियोटाइप्स इंदिरा गांधी के ऊपर फैले गए थे, उन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करती है। बचपन से लेकर मृत्यु तक किस तरीके से इंदिरा गांधी का सफर चलता गया, कैसे वो राजनीति में तो किन कठिनाइयों को उनको फेस करना पड़ा, उसके बाद किस तरीके से वो बोलने लगी, क्योंकि उनको पहले गूंगी गुड़िया कहा जाता था, फिर उसके बाद वो बोलने लगी। उसके बाद किस तरीके से उनके और उनके बेटे यानी संजय गांधी के बीच में जो रिलेशन था, आपने बहुत सी अफवाहें उन दोनों के बीच में सुनी होंगी। उन सारी अफवाहों को, उन सारे स्टीरियोटाइप्स को ये मूवी ब्रेक करती है, बताती है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, क्या कारण रहे, किसी भी चीज को छुपाई नहीं गई है। क्योंकि देखिए, मूवी के अंदर जो दिखाया गया है वो सारा फैक्चुअली करेक्ट है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो मूवी के अंदर फैक्चुअली करेक्ट ना हो, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं उन सबके डॉक्यूमेंट्स कंगना रनौत ने सबमिट करे हैं कि भैया ये जो डायलॉग्स हैं ये बेसिस पे बोले गए हैं, ये रिसर्च मटेरियल था, ये सब चीजें थी। क्योंकि इस तरीके से मूवी को प्रेजेंट नहीं किया गया। मूवी पहले ही बहुत पहले रिलीज हो जानी चाहिए थी, लेकिन मूवी रिलीज कब हुई? इतने टाइम बाद। हम जब मूवी देख कर आए, उसके देखिए सीधी सी बात यह है कि हॉल खाली था, लगभग मेजॉरिटी हॉल खाली था, क्योंकि लोगों को अभी भी इसका क्रेज समझ नहीं आ रहा है। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से ये मूवी प्रेजेंट होनी चाहिए। ये बात अलग है कि हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आए थे, तो हो सकता है सुबह का शो खाली हो, क्योंकि कोई ब्लॉकबस्टर सिनेमा बॉलीवुड तो है नहीं, मसाला बॉलीवुड तो है नहीं। इसलिए हो सकता है कि धीरे धीरे जिस तरीके से माउथ वर्डिंग के थ्रू इस मूवी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, अपने शब्दों के द्वारा बताते रहेंगे, उसी तरीके से हो सकता है ये मूवी के अंदर लोगों का आना शुरू हो। लेकिन अगर मैं आपको मेरा ऑनेस्ट रिव्यू दूं, मेरा ओपिनियन आपके सामने शेयर करूं, तो मूवी फिल्म मेकिंग के हर एस्पेक्ट को कवर करती है। मूवी के अंदर कुछ गाने हैं, 2 या 3 गाने हैं, सही समय पे गाने आते हैं। कोई ऐसा गानों का कोई ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती गानों को घुसाया गया, सारे गाने देशभक्ति से ही रिलेटेड है। इसी के साथ साथ किस तरीके से इंदिरा गांधी का रिलेशन उनके पति के साथ था वो भी दिखाया गया, किस तरीके से बीजीएम को इस्तेमाल किया गया, जो कलर ग्रेडिंग थी, जो सिनेमाटोग्राफी थी, वो भी एकदम अच्छी ही थी, क्योंकि मूवी डायरेक्ट भी कंगना द्वारा ही की गई थी। अगर हम फिल्म मेकिंग के एस्पेक्ट से इस मूवी को देखते हैं और हटा देते हैं कि किस एजेंडा पे मूवी बनी थी, तो उस फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट को भी अगर हम कवर करते हैं, तो जिस तरीके से कंगना ने खुद को प्रेजेंट किया है डिस्पाइट बीइंग द डायरेक्टर, क्योंकि बहुत सी मूवीज हम ये देखते हैं जिसके अंदर एक्टर ही डायरेक्टर होता है, और वही डायरेक्टर जो मेन लीड के अंदर भी होता है, और वहां पर वो एक्टर की परफॉर्मेंस फीकी पड़ जाती है। लेकिन हाल ही में कुछ फिल्मों के अंदर हमने ये चीज देखी कि डायरेक्टर जो एक्टिंग कर रहा है वहां पर ये चीजें नहीं निकलती है। मुश्किल होता है एक्टर के लिए बार बार कैमरे के पीछे जाना, शॉट को देखना, फिर कैमरे के आगे आना, वापस से शॉट को देना, फिर पीछे जाना, फिर देखना, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल होता है एक्टर के लिए ये चीज करना। लेकिन कंगना द्वारा करी गई ये चीज़ बहुत ही बखूबी रूप से दिखाती है, और कंगना के लिए फिल्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर को ही लेकर नहीं, उनके फिल्मी करियर को लेकर भी, क्योंकि हाल ही में उनकी कुछ पिछली फिल्में जो है पिट चुकी है। और इसके बाद हो सकता है कि अब तन्नू वेड्स मन्नू का जो तीसरा वो पार्ट है वो भी रिलीज हो सकता है, तो तन्नू वेड्स मन्नू 3 भी रिलीज होने वाली है, उसकी ऊपर भी आशंकाएं चल रही है, वो भी शायद इसी साल रिलीज हो जाए 2025 के अंदर। तो कंगना के लिए ये मूवी चलना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल सपोर्ट तो इस मूवी को पूरी तरीके से मिल ही रहा है, जितने भी राजनेता है, मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ तो जो सत्ता में मौजूद पक्ष है, बीजेपी या फिर बीजेपी से अलाइंड जितनी भी पार्टीज है, एनडीए के अंदर जो पार्टीज है, वो तो इस मूवी को फुल सपोर्ट कर ही रही हैं। लेकिन वहां पर हमें साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, लोग इस मूवी को बैन करने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो किसी भी धर्म को इस मूवी के अंदर गलत नहीं दिखाया गया है। मूवी के अंदर बहुत से सीन ऐसे हैं जो कटे हुए हैं, जो हमारे सोर्सेज, मीडिया के सोर्सेज में बहुत से लोगों ने बताया कि मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन्स थे जो काट दिए गए पहले फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा, और फिर मूवी रिलीज करी गई है। और जो मूवी हमारे सामने प्रकट होती है 2.5 घंटे की पिक्चर, जो 2 घंटा 30 मिनट की पिक्चर हमारे सामने आती है, वो मूवी इमरजेंसी इनफैक्ट हर उस एस्पेक्ट को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करती है जो
इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बीच का जो रिलेशन है, किस तरीके से वो रिलेशन बिल्ड होता है, किस तरीके से इंदिरा गांधी संजय गांधी के पुत्र मोह के अंदर रहती है, वो पुत्र मोह किस तरीके से हटता है, किस तरीके से सत्ता संजय गांधी के दिमाग के ऊपर हावी हो जाती है, किस तरीके से संजय गांधी की मृत्यु होती है, हर चीज़ को मूवी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया है। कंगना ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, लगता ही नहीं है कि वो कंगना रनौत है जो मणिकर्णिका कर चुकी है, जो तनुवर्ज मन्नू कर चुकी है, जो क्वीन मूवी कर चुकी है। बहुत ही डिफरेंस ऑफ एक्टिंग है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। और अगर अब मैं उस एजेंडा पर आ जाऊं जिस एजेंडा पे मूवी बनी है, जिस मूवी का नाम है इमरजेंसी, इमरजेंसी के ऊपर मेजॉरिटी पार्ट है, सारा पार्ट इमरजेंसी के ऊपर नहीं है। कुछ मूवी के अंदर जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग इस तरीके से होती है, किस तरीके से इंदिरा गांधी अपना पॉलिटिकल करियर इस्टेब्लिश करना चाहती है, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं वो उनके विरोध में खड़े हैं, फिर भी उनको इंदिरा गांधी को सपोर्ट देना पड़ता है क्योंकि उनको एक चेहरा चाहिए, इसलिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको खुद की दावेदारी फिर से साबित करनी पड़ती है क्योंकि वो एक चूजन पीएम है। मतलब ऐसा नहीं है कि जनता द्वारा सेलेक्ट की भी वो पॉलिटिक्स में भले वो पहले से हो, लेकिन एज अ पीएम फेस कभी थोड़ी जीती थी वो इलेक्शन। उनको तो पीएम पहले किस लिए बना, कैसे बनाया गया था कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, फिर कांग्रेस को अपना एक पीएम चुनना था, इसलिए इंदिरा गांधी को पीएम चुन लिया गया। तो उनको जब पहली बार पीएम चुना गया तो किस तरीके से उनके अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो गया, पार्टी के अंदर भी, देश के अंदर, उन्होंने देश की जनता को किस तरीके से आगे लेकर आई, किस तरीके से 1971 की वॉर के अंदर वो इंडल्ज थी, किस तरीके से यूएसए से उन्होंने बात करी। देखिए मूवी के अंदर जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि मूवी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़्यादा ही नैरेटिव फैला रही है, प्रोपेगेंडा फैला रही है। मुझे तो मूवी कोई भी नैरेटिव या प्रोपेगेंडा फैलाते हुए दिखी ही नहीं। और अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स, अगर ज़्यादा बातें करूँगा तो सारे स्पॉयलर्स ही हो जाएंगे। आप जाके मूवी देखिए, खुद आप ये मूवी देख कर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मूवी जो है उस हर एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रही है जो इंदिरा गांधी के आसपास फैले हुए हैं, जो सत्ता पक्ष ने भी फैला है, वो भी स्टीरियोटाइप्स इस मूवी ने ब्रेक करे हैं। एंड इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कूडोज टू ऑल द एक्टर्स हु वर विद कंगना। मतलब पहले तो मैं जेपी नारायण का जो कैरेक्टर प्ले किया गया अनुपम खेर द्वारा, फैबुलस, बहुत अच्छा। अनुपम खेर की एक्टिंग मतलब माइंड ब्लोइंग है। फिर जो जगजीवन राम वाला कैरेक्टर प्ले किया गया सतीश कौशिक जी द्वारा, जो अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है, वो हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है, बहुत ही फैंटास्टिक। श्रेयस तलपड़े ने जो अटल बिहारी वाजपेयी का कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत ही बढ़िया। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कंगना इस चीज़ को पुट फॉरवर्ड करते हुए जो अटल बिहारी वाजपेयी पे पंकज त्रिपाठी वाली जो मूवी आई थी ना, उसको भी आगे बढ़ा, मतलब इस मूवी का भी सीक्वल अगर आप बनाना चाहती है कंगना अपनी प्रोडक्शन हाउस के अंदर, तो श्रेयस तलपड़े को अटल बिहारी वाजपेयी के तौर पर दिखा सकती हैं। पैसा कमाने का एक और जरिया है उनके पास, पर कंगना के लिए मूवी बहुत जरूरी है। और देश की जनता को भी जानने के लिए बहुत जरूरी है कि देश की सबसे ताकतवर पीएम, जी हाँ, अभी जो करंट पीएम है वो भी उनको भी, मतलब मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना फेमस नहीं था। अगर सोशल मीडिया उस टाइम पे फेमस होता तो आज इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा होती। किस तरीके से उन्होंने जो चीजें करी हैं देश के लिए, और जो जिस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई है, वो देश विरोधी ताकत है, वो देश के विरुद्ध थी, डेमोक्रेसी के विरुद्ध थी, लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से इंदिरा गांधी ने करी। तो ना ही इंदिरा गांधी को एक गुड इमेज में दिखाया गया है, ना ही एक बैड इमेज में दिखाया गया है। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इंदिरा गांधी को पोर्ट्रे किया गया है कि जो जो काम उन्होंने अपनी जिंदगी में करे थे ना, वो सारे के सारे काम उन्होंने उस तरीके से उनको प्रकट कर दिया गया है, उस तरीके से उनको सारी चीजें दिखा दी गई है। अब आप जाके मूवी देखिए, मूवी देख के वीडियो आप इसके वीडियो के अंदर जरूर आइएगा और नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपको मूवी कैसी लगी, क्या आपको मूवी अच्छी लगी या बेकार लगी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।